मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज के साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जुड़ें। ठीक, आज हम कराएंगे न्यूमेरिकल सवाल कराएंगे आज हम। तो आज हम चैप्टर 10 के सवाल सब करा देंगे। आज न्यूमेरिकल सब कंप्लीट हो जाएंगे। आज 10 चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे। मेन क्वेश्चन करा देती हूँ मैं इसमें से न्यूमेरिकल। तो हमें पहला सवाल दे रखा है, अभिसारी लेंस है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर और बिंब की दूरी दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और 5 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम इस सवाल की आज बात करेंगे। अभिसारी लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक, मैंने बताया उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है और बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक, और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। ठीक, लेंस के सूत्र से हम करेंगे। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो हम मान रख देंगे अब इनके 1/f बराबर, इधर कर रहे हैं हम 1/v माइनस 1/u। तो f का मान क्या है इसमें? f कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक और बिंब की दूरी ऋणात्मक। ठीक, 1/v माइनस 1/25। ठीक, तो 1/v बराबर 25। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे 50 5 2। तो 1/v बराबर 5 में 2 जाएंगे तो 3/50। ठीक, समझ में आया? हमने भाई इसका एलसीएम लिया 50, 10 5 50, 25 दूनी 50, 5 में 2 गए 3/50। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3v बराबर 50, तो b बराबर 50/3। ठीक, हमारी ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब दे रखा है हमें लंबा h दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो लेंस के आवर्धन से तो m बराबर v/u, ये लेंस का आवर्धन होता है। ठीक,
आगे सॉल्व करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। इसे रफ कर देते हैं हम। तो m बराबर v अपॉन u। तो v कितना दे रखा है हमें? 50/3 और u कितना है हमारा? 25। u देख रहा है, u हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है और b हमारी 50/3। तो 25 दूनी 50। तो m बराबर -2/3। ठीक, ये हमारा आवर्धन आया। अब हमें निकालना है h डैश कितना लंबा है ये। तो h डैश बराबर होता है h डैश बराबर -2/3/5। तो h डैश बराबर 3। ठीक, तो h बराबर 3 सेंटीमीटर। और इसको भी आगे करेंगे तो 5 × 5 ये आएगा लगभग। ठीक, तो हमने क्या चीज़ निकाली? लेंस का आवर्धन, ऊंचाई और प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दूसरा कह रहा है f बराबर 15 सेंटीमीटर हो और u बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं हम। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। तो हम अब कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से तो 1/f बराबर, ये हमारे दर्पण का सूत्र होता है। तो 1/, उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। -10 सेंटीमीटर। बी को धर ले आएंगे। एनसीएफ ले लेंगे 30, 15 दूनी 30, 15 30 10 30। तो 1/b बराबर
1/3। तो b बराबर 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ठीक, ये हमारा सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है f बराबर 15 सेंटीमीटर है और ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। b बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मैं किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए। ठीक, खींचिए। तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे अब। हमें दे रखा कोई अवतल लेंस, कोई अवतल लेंस। ठीक, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो और बिंब की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे लेंस के सूत्र से वन अपॉन एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, तो 1/f कितनी हुई 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में है तो ये ऋणात्मक होगी, बस प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, माइनस के 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u। u को इधर ले आएंगे 1/15 माइनस 1/10। ठीक, तो 1/u बराबर 15 दूनी 30 ठीक, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। दोबारा से बता देते हैं, ये लेंस का सूत्र हो गया, एफ की वैल्यू हमारे -15 सेंटीमीटर दे रखी है और बिंब की दूरी हमें -10 सेंटीमीटर, माइनस के 1/u। u को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगी और ये -1/10। तो 1/3 इसका एलसीएम हो गया हमारा 30। इस 15 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 3 में से -2 करेंगे तो 1/3 बराबर
प्रतिबिंब की दूरी आएगी 30 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे अवतल दर्पण में बिंब की दूरी तीस सेंटीमीटर होगी। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अब। ठीक हो गया ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो h बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो हमें f निकालनी है। और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर u बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का साइज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम f निकालेंगे। तो f बराबर होता है वक्र त्रिज्या बट्टी 2। तो f बराबर होता है r/2, 30/2। तो f बराबर आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। f बराबर आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक, और देखते हैं और क्या पूछ रहा है ये। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण। ठीक, f हमारी ये लेकर आई। आगे बात करते हैं हम। हमें v ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम सूत्र लाएंगे दर्पण के सूत्र से। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, आगे बात करते हैं। इनकी वैल्यू को रख लेंगे अब। 1/f कितनी है हमारी 15। v कितनी है हमारी, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, -20। v को इधर ले आएंगे। ठीक, 1/v बराबर, इसका एलसीएम हो गया 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक, 1/v बराबर 7/60। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे,
तो 7 v बराबर 60, तो v बराबर 60। ठीक, ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब बात करेंगे हम आवर्धन, लेंस के आवर्धन की, तो इसको हम रफ कर देते हैं। लेंस के आवर्धन m बराबर v अपॉन u, तो v कितनी हमारी 60/7 और प्रतिबिंब की स्थिति जो बिंब की दूरी है वो -20, 20 दिया 60, तो m बराबर, ये हमारा आवर्धन आ गया। और हम ऊंचाई निकालेंगे h डैश बराबर h, तो h डैश बराबर m कितना हमारा -3/7 + 5 × 5 ऊंचाई दे रखी है हमें, तो h डैश बराबर 5 × 15, ये हमारी, तो इसका मल्टीप्लाई करें 7 × 14 लगभग यही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 8 = 56, ऐसे दे लेते हैं हम। 7 × 8 = 56, 4 लगाए पॉइंट, 7 × 5 = 35, यही आएगा लगभग। जो प्रतिबिंब की स्थिति है 8.57 होगी और जो आवर्धन है हमारा -3/7 और h डैश होगी -15/7, 2/2.2 सेंटीमीटर। ठीक, हो गया। अब इसे रफ कर देते हैं हम। और ये एक बात और, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। अभी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एच दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है और बिंब की दूरी हमें दे रखी है -27 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, साइज और प्रकृति कैसी होगी। ठीक,
ये हमें निकालने हैं। ठीक, तो हम कहेंगे दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस की 1/u। तो 1/f कितनी हमारी माइनस की 18, v हमें पूछी गई है माइनस की 27। तो 1/v बराबर माइनस की 18 प्लस की 1/27। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 54, 18 54, 27 दूनी 54। तो 1/v बराबर माइनस की 1/54। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो b बराबर 54। अब तो में प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होती है। ये आगे हमारी प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें साइज बताना है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है साइज। और प्रकृति होती है ये, और साइज इसका विवर्धित होगा, बड़ा। ठीक, अब हमें आवर्धन निकालना है। दर्पण का आवर्धन। तो दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। तो m बराबर माइनस v/u। तो m कितना है हमारा, v कितनी थी हमारी 54, और u कितना है हमारा माइनस की 27। 27 दूनी 54। तो हमारा आवर्धन आ गया 2। ठीक, अब हमें ऊंचाई निकालनी है। तो एच डैश बराबर m इंटू एच। तो एच डैश बराबर m कितनी हमारी 2, h कितनी हमारी 7। तो h आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर माइनस के। ठीक, ये हो गया हमारा हल। अब आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक हो गया ये।
अगला सवाल है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी लेंस की क्षमता -2/0 डायप्टर हो। ठीक, तो हम कहेंगे लेंस की क्षमता के सूत्र से ठीक, तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P/1/P बराबर 1/f। यहाँ f मीटर में होती है। ठीक, तो हम लगा देंगे। P हमें दे रखी है 2.0, f को इधर ले आएंगे 0.0, f बराबर आ गया हमारा 1/2। इसको भी काट लेंगे तो 0.5 मीटर। माइनस में है तो ये माइनस में, और ये हमें पहचान होगी जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी वो अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी माइनस के 0.5 सेंटीमीटर हो, सॉरी मीटर हो। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। मैंने कल भी करवाए थे लेंस की क्षमता पर सूत्र। ठीक, हो गया। आगे सवाल करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। ये भी बहुत सरल है, इसी के आधार पर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। f बराबर 10 सेंटीमीटर, तो p हमसे पूछा गया है, तो p बराबर 1/f। ये सूत्र जब लगता जब f हमारी मीटर में होती। ठीक, अब कहाँ पर है, सेंटीमीटर में, तो हम ये सूत्र लाएंगे। हमने कल भी बताया था p बराबर 100/f, तो p बराबर 100/10, तो p बराबर 10 डायप्टर। इसका मात्रक डायप्टर है। ठीक, ये भी हो गया सॉल्व। हो गया ये। आज तुम्हारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे और कल अगला चैप्टर चालू करेंगे हम।
आज फिजिक्स में पहला चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा। एक सवाल और देते हैं हम। लेंस की क्षमता बताइए। और ये कौन सा लेंस भी है ये भी बताइए। इसकी फोकस दूरी -20 मीटर हो तो ठीक। तो लेंस की क्षमता का सूत्र लगाना है 1/f p बराबर। अब यहाँ मीटर में है तो ये सूत्र ही लगेगा, ये नहीं लगेगा ठीक, ये नहीं लगेगा। तो p बराबर 1/20 ठीक, ये होगी हमारी। और तुम्हें पहले से ही पता पड़ गया कि जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वह अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है ठीक। ये होगी हमारी लेंस की क्षमता ठीक। आज के हम न्यूमेरिकल ख़त्म करते हैं। अब हम कल पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। आज तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन ख़त्म हो गया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।